भारत के सबसे सम्मानीय उद्योग जगत के नेतृत्व करने वाले श्रीमान रतन टाटा जी और इस सदी के महानायक श्रीमान अमिताभ बच्चन जी। आइए, उन्होंने सक्रिय योगदान है, उनकी बातें हमें कुछ सीख दे सकती हैं। मैं अमिताभ जी से निमंत्रण देता हूं, आइए आप भी हमें कुछ संदेश दीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले प्रणाम करता हूं आपको और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने आज हमें यहाँ इस बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव पे आमंत्रित किया। 4 वर्ष पहले आपने देश का परिचय करवाया इस अभियान से और तब से अपने आप को एक देश का नागरिक समझकर मुझे लगा कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इस अभियान के साथ जुड़ूं और जो कुछ भी एक व्यक्तिगत तौर पे हो सके उसे करने का प्रयत्न करता रहूंगा। कई सारे जो प्रचार के अभियान थे उनमें मैं शामिल हुआ और उनका प्रचार किया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, अगर वो मेरी शक्ल और आवाज से प्रचार करवा रहे हैं तो इतना ही काफी नहीं है, व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ना चाहिए। इसलिए कई एक ऐसी जगहों पर हमने जाकर के स्वयं काम किया। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ मुंबई में एक वर्सोवा बीच है, जिसे जब मैं वहां पहुंचा तो देख करके आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि बीच तो दिख ही नहीं रही थी, केवल वहां पर कूड़ा था और कुछ नहीं। जो कुछ भी इंसान समुद्र के अंदर फेंक रहा था वही समुद्र वापस जमीन को दे रहा था। वहां पर जाकर के हमने स्वयं काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक व्यक्ति की भावना थी। उसने एक दिन सुबह उठ करके कहा कि मैं इस बीच को साफ रखना चाहता हूं, और वो काम करना उसने शुरू किया और साथ साथ लोग उसके साथ जुड़ते गए। मैं जब वहां गया तो मैंने देखा कि जब उनके साथ काम करने का मुझे अवसर मिला तो जितना भी कूड़ा था वो रेत के नीचे दबा हुआ है और उसे निकालने में इन लोगों को अपने हाथ से रेत को खोदना पड़ता है और वहां से अंदर जितनी गंदगी उसे निकालना पड़ता है। मैंने उनसे पूछा कि इसका कोई उपाय बताइए। कहने, साहब हमारे पास न तो यंत्र है न धन है, हम चाहते हैं कि यहाँ हमारे लिए कोई एक जमीन खोदने वाली मशीन लग जाए। तो मैंने अपनी ओर से व्यक्तिगत तौर से उनको एक मशीन खरीद करके दी। फिर उन्होंने कहा कि एक हमें ट्रैक्टर भी चाहिए, क्योंकि जितना कूड़ा मलबा निकलता है उसको उस ट्रैक्टर में लाद के हम कहीं और भेज देते हैं, जो गार्बेज डंप होता है शहर का वहां जाता है। वो भी हमने उनको दिया। साथ साथ मुझे लगा कि टेलीविजन, जो कि एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, उसके द्वारा एनडीटीवी के द्वारा एक प्रतिवर्ष हम एक टेलीथॉन करते हैं 12 घंटों तक का, बिना रुके 12 घंटे हम स्वच्छता की चर्चा करते हैं। देश के अलग अलग कोनों से बात करते हैं, जहां के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, संस्थाएं हैं जो कि स्वच्छता की ओर काम कर रही हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कितना परिवर्तन आया। और इनसे देखिए क्या हुआ कि पहले वर्ष एक स्वच्छ एक्सप्रेस हमने चालू किया, जो कि एक बस चली तकरीबन 350 गांवों में, और बच्चों को शिक्षित किया गया उसके माध्यम से कि कैसे स्वच्छता को रखना चाहिए। फिर अगले वर्ष हमने स्वच्छता की पाठशाला खोली, जहां स्कूल में जाकर के हमने जो विद्यार्थी थे स्कूल से, उनसे बात की और उनसे कहा किस तरह हाइजीन और सैनिटेशन के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। फिर मेरा ऐसा मानना था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कि यदि प्रत्येक व्यक्ति जहां भी रहता है, अगर अपने इर्द गिर्द की 10 गज जमीन को वो साफ सुथरा रखे तो जो पूरा इलाका है उसका वो साफ सुथरा हो जाएगा। तो एक अभियान उस समय टीवी वालों को अच्छा लगा और एक अभियान शुरू किया, 10 गज हमारे 10 गज, और इससे इसका प्रचार हुआ और थोड़ा बहुत इसका उपयोग भी हो रहा है। फिर पिछले साल और आगे वर्षों में भी हमने क्लीनाथॉन किया, जहां की हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री फडणवीस जी और मैंने मिल करके अस्पतालों में गए, जे अस्पताल में गए, वहां स्वयं झाड़ू चलाया, जितना भी कूड़ा करकट था उसे इकट्ठा किया। और फिर हमने देखा कि जितनी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज हैं वो अपना कचरा जो है अब बाहर नहीं फेंक रही हैं,
अपने ही सोसाइटी के अंदर उन्होंने एक तालाब बनाया है जहां पर गार्बेज इकट्ठा होता है, फिर उसका कंपोस्ट बनता है, फिर उसकी खाद बनती है और वहीं अपने ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में या अस्पताल में खेती कर रहे हैं। अनाज उगाया जा रहा है, फूल पत्ते उगाए जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा काम चल रहा है। आगे भी जैसा आपका आदेश होगा और जैसे हम अपने व्यक्तिगत तौर से समझ पाएंगे, इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमिताभ जी, आपका योगदान तो मैं उन दिनों से ही देख रहा हूं जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। आज पूज्य बाबूजी तो नहीं रहे, न ही पूज्य माताजी रही, लेकिन जहां भी है वहां आपके इस योगदान को देखकर उनको असीम आनंद होता होगा। मुझे याद है 2 वर्ष पहले आपने हरिवंश राय जी के जन्म दिवस के अवसर को स्वच्छता के साथ जोड़ा था। उनके काव्यात्मक परिचय मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन, मेरा परिचय को आपने स्वच्छता को समर्पित किया था और आपने लिखा था, स्वच्छ तन, स्वच्छ मन, स्वच्छ भारत मेरा परिचय। महान कवि की महान पंक्तियों से देश को प्रेरित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आपने फिजिकली अपने आप को उसमें डुबोया है, काम में लगे हैं और यही प्रेरणा दे रहा है। आपकी बात सही है। मैं हृदय से आपकी बधाई, अभिनंदन करता हूं। टीवी के माध्यम से, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने में आपकी भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। शौचालयों के प्रयोग को लेकर के कुछ जगहों में अभी भी कुछ भ्रम दिखने को मिलता है। ऐसे लोगों को जागृत करने में आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अपने अभिनय के माध्यम से, अपने चेहरे के माध्यम से, अपनी आवाज के माध्यम से आपने देश और दुनिया को जो दिया, आपने उसका उपयोग सामान्य जन के जीवन के परिवर्तन में लाने के लिए कर रहे हैं। ये प्रेरणा का कार्य है। स्वच्छता ही नहीं बल्कि देश और समाज से जुड़े दूसरे अभियानों में भी आपने आगे बढ़ चढ़ करके काम किया है। आपको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं।